आए हुए ऑडियंस हम लोग जानेंगे जरासंध के अखाड़ा के बारे में कि किस तरीका से वो लड़ता था और किस तरीका से विजयी हुआ और अच्छा काम क्या था या बुरा काम क्या था, ये ऑडियंस बताएंगे और आप लोग भी देख के बताएगा कि जो ऑडियंस बोल रहे हैं सही है या गलत है। तो जानते हैं इनसे विचार जरासंध के बारे में और भीम के बारे में। बताइए बोल ही नहीं यार। बताइए आपका क्या विचार है इस पे, कौन बेहतर योद्धा था लड़ने में? जोरा सिंह है जे कोई के नहीं अथी करने देता है, नहीं टिकने देता था, तो वही कृष्ण भगवान है जे भीम को तैयार किया। अच्छा, तो भीम से फिर नहीं अथी जरासंध में भी 1000 हाथियों का ताकत था। ताकत था। तो जब जोरा भीम है जब थक गया ना, हाँ, तब कृष्ण कहन की वैसे नहीं होगा, ये अच्छा। वो कहने बिगिए नहीं अच्छा। मरेगा। अच्छा, तो वैसा मरने का कोई रीजन, वैसा क्यों हुआ था उसके साथ? ये भाई वो तो दाएं ना बाएं उसको फेंकना पड़ा। फेंकना पड़ा क्या? बात का बात नहीं। सुनिए ना शंकर जी का कहा को ने कि जब भीम से ना मरेगा ना तो फिर कोई से मरवे न करेगा। चलिए आपका कोई विचार है इस पे? तू ही बोलो ना कुछ आपका कुछ विचार है? देखिए हम बता देते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था कि जो जरासंध था ना, उसका जब जन्म हुआ था तो उसका जन्म के समय जो उनके पिता थे तो पहले उनका संतान ही हो रहा था, तो एक ऋषि से मिले थे तो उनको एक फल मिला था, तो वो अपनी रानी को खिलाए तो वो फल को 2 हिस्सों में काट के खाई थी सॉरी। तो खाने के बाद जब जन्म हुआ तो उसको 2 हिस्से में उसका बच्चा हुआ, तो पूरा डर गए थे राजा कि ऐसा क्यों हो गया, तो उसको फेंक दिए। तो फेंक दिए तो रास्ते में एक रक्षिणी मिला जिसका नाम था जरा, तो जरा ने उसको पाला और जैसे पाला तो उसको जोड़ दिया अपनी मंत्र की विद्या से। तो जब जिस मंत्र की विद्या से जोड़ा तो उस तरीका से धीरे आगे बढ़ के वो उग्रवादी राजा बन गया। उग्रवादी उस राजा को बोला जाता है जो मतलब जन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, वैसे राजा को उग्रवादी बोलते हैं। और जनतंत्र के लिए जो अच्छा होता है वैसे राजा को तो हम लोग मानते ही हैं, तो अच्छा राजा नहीं था। तो उसी समय आप कह सकते हैं कि द्वापर का समय जब श्री कृष्ण का लीला शुरू हुआ था तो उस पांडव 5 भाई हुआ करते थे। तो एक भाई था भीम जो कुंती पुत्र था, तो उसको पहलवानी में बहुत विद्या था, वो सीखे थे दाव से सीखे थे। तो उन्होंने जो सीखा विद्या, तो वही विद्या से आगे जाके जो जरासंध का मृत्यु के लिए तैयार किया गया था कि उसको किस तरीका से हरा जाए। और ये जो अखाड़ा के आज हम लोग पहुंचे और ये सब जो लोग आए हैं देखने के लिए, तो ये देखने के लिए आए कि किस तरीका से वो तैयारी करता था और किस तरीका से वो मतलब आगे निकल के आया। तो उनको हराने में सबसे बड़ा योगदान रहा था भीम का। भीम भी नहीं हरा पाते जब तक कि श्री कृष्ण का नहीं होता। तो इसलिए कह सकते हैं कि जहाँ पे बुद्धि का जरूरत होता है वहाँ बल काम नहीं आता। बल तो भीम के पास भी था और जरासंध के पास भी था, लेकिन वहाँ पे बुद्धि से हार गया था, बल से तो नहीं हारता। बल से भीम कई बार प्रयास किया था, फेक भी दिया था, लेकिन ना कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वहाँ पे बुद्धि इस्तेमाल किया गया और बुद्धि से उसको पछाड़ दिया गया। तो हम लोग को भी ये सीखना चाहिए कि जहाँ काम आ सकता है सुई, वहाँ तलवार नहीं काम कर सकता है। तो बुद्धि बड़ा चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे से हम लोग आए तो हमको एक चीज पता चला कि बुद्धि को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब देर पाने से कुछ नहीं होगा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज रहेगा जितना आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आइए और हम कुछ किन्हीं से राय लेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सब नए दर्शक हैं, इन्होंने जो भी मैंने बतलाया उनको लगा कि अच्छा ही बतलाए हैं और इन्होंने जो भी लगा, तो आइए हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक मिलेंगे, बाय बाय। हम ला रहे हैं आपको घुमाने के लिए जरासंध का अखाड़ा और हमारे बीच में कुछ दर्शक लोग आए हैं देखने के लिए और वो सब आए हैं, मेला में आए थे 14 जनवरी को, तो सोचे चला जरासंध का अखाड़ा आज देख लिया जाए कि कहाँ पे वो लड़ता था और किस तरीका से पहलवानी करता था और क्या हम उनसे सीख सकते हैं और अपने लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा पढ़ना होगा, 1 किलोमीटर लंबा है, सोन भंडार से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आइएगा तो दोनों तरफ जंगल है, तो जंगल में नहीं जाना है, जंगल में जानवर भी रहते हैं, तो आपको बच के जाना और अकेले कभी मत रात में आना है, ठीक है ना। रात के में इधर आने का नहीं है, आपको जब भी आएगा तो सुबह में जाना है और शाम 6 बजे तक लौट जाना है, ताकि जंगल में आने से जो मैंने जन की भी क्षति हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं करना, लापरवाही नहीं करना है कि चलो देखना है तो रात में भी जा सकते हैं, रात में कभी नहीं जाना चाहिए, दिन में ही चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर और देखते हैं जरासंध का अखाड़ा किस तरीका से बना हुआ था और किस तरीका का उसका संरचना था। पवन कुमार, तो पवन से पूछेंगे कहाँ जा रहा है? जरासंध का अखाड़ा जी। हाँ,
कब आए थे देखने के लिए? सुबह आए थे। चलिए चलते हैं। तो जरासंध का अखाड़ा पर मॉर्निंग में गया था और जो दौड़ हमारे आगे आगे जा रहा है सुरक्षा के लिए। देखिए अब पहुंच गए हम लोग जरासंध के अखाड़ा। यहाँ पे गेट है और गेट खुला रहता है, परमानेंट बंद नहीं होता है। और यहाँ पे आइएगा ना तो एक पहले बोर्ड लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हम पहले बता देते हैं। मान्यता अनुसार यह स्थल एक युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध में उसको पछाड़ दिया था। भीम था ना पांडव का मंझला भाई, तो उससे लड़ा गया था जरासंध को और जरासंध को मार गिराया था। 2 हिस्सों में कबाड़ को फेंक दिया था, ठीक है ना। और उसको फेंका गया था अलग अलग इसीलिए क्योंकि इसका जन्म हुआ था तो उसका 2 हिस्सों में हुआ था जन्म। जो जरा नाम का रक्षिणी ने उसको पाला था तो उसको एक ही दिशा में फेंका जाता था तो चिपक जाता था, उसको विपरीत दिशा में फेंकना होता था। तो श्री कृष्ण के इशारे पे भीम ने उसको 2 हिस्सों में अलग अलग फेंका था। तो यहाँ पे वो करता था प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को देखने के लिए प्रैक्टिस। ऊपर शायद लगता है बंद है, फिर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से। ऊपर कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है, मिट्टी रहता है। अखाड़ा में क्या रहेगा जी? मिट्टी रहेगा, मैदान में होता है अखाड़ा, है कि नहीं। यहाँ ढलैया की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं खोजिएगा कि यहाँ ढलैया दिखा लीजिएगा, यहाँ ढलाई नहीं, मिट्टी होगा। मिट्टी पे यहाँ खड़ा किया जाता था, मतलब देह में मिट्टी लगा के, जिसको बोलते हैं तगड़ा पहलवानी। यहाँ पे तगड़ा पहलवानी के लिए देखिए ऊपर यह है मिट्टी, देख रहे हैं ना, यही है मिट्टी। और गेट बंद है पूरा तरीका से। यही है इतना महान युवा का कह सकते हैं अखाड़ा जहाँ पे लड़ा जाता था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑडियंस आए हैं। आप लोग बोलिए क्या बोले? जरासंध जी के बारे में क्या आप जानते हैं? दिन से बोलिए। डिस्कनेक्टेड है, उसको ऑन करो।